Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is DIKW model. Very interesting model and informative too. इस मॉडल में यह जानेंगे एक्चुअली ये है क्या, इसके फुल फॉर्म और ये कैसे वर्क करता है. DIKW, it means D for data, I for information, K for knowledge and W for wisdom. यह मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है यह आगे भी हम जानेंगे. पहले हम यह जानें कि DIKW मॉडल क्या है. इट एक्सप्लेन्स द हायरार्किकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू विजडम. It is widely used in library and information science, knowledge management and information science to understand how raw facts are converted into meaningful and actionable insight. यह मॉडल एक्चुअली हायरार्किकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो डेटा से विजडम तक हम कैसे पहुंचते हैं इस बात को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. इसमें इसका वाइडली यूज हो रहा है हमारे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में, नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में ये काफी अधिक इसका यूज हो रहा है. मूल रूप से इसमें इसे यह समझ सकते हैं कि जो हमारे रॉ जो फैक्ट्स हैं उसे कैसे अर्थपूर्ण एवं उपयोगी हम बनाते हैं, इस बात पर फोकस की गई है इस मॉडल में. इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं. पहला तो यही रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है. दूसरा जो ये रहा है कि इसके जो एक हायरार्की है तो हायरार्की क्या रहे हैं, इस पर भी प्रश्न किए गए हैं. इसे हम एक फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. जैसे पहला जो हमारा स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहां से, ये डेटा से. तो डेटा से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज एंड विजडम. इट मीन्स कि डेटा ही हमारा क्या हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन की तरफ वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. और इंफॉर्मेशन हमारा नॉलेज और नॉलेज हमारा फिर विजडम. इसे बहुत क्लियरली हम समझ भी सकते हैं. डेटा एक्चुअली हमारा क्या होता है, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं. डेटा रॉ मटेरियल्स एंड इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डैटम. ये जो है डैटम से इसकी उत्पत्ति हुई है. और ये डैटम हमारी क्या करती है, डैटम का मीनिंग क्या है हमारा, डैटम का मीनिंग होता है कि जो डैटम मीन्स ऐसे हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स. इसका लैटिन वर्ड डैटम से ये स्पष्ट करता है कि व्हाट एवर और विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड डेटा, राइट. अब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी है ये हमारा रॉ मटेरियल्स है. अब इसी रॉ मटेरियल्स को एक एग्जांपल ऐसे मैं देता हूं कि डेटा है और डेटा को मैं क्या करता हूं कि कॉटन, यहां मैंने क्या किया कि कॉटन रख दिया, राइट. COTTON. मान लिया जाए कि इसे एक एग्जांपल आप समझ लें, हम समझने का एक प्रयास करेंगे. कॉटन है और इंफॉर्मेशन के पास क्या किया जाता है कि ये हमारा जो है थ्रेड हो जाता है, राइट. या फिर हम उसे यार्न भी कह सकते हैं. थ्रेड धागा या यार्न, आप YARN, राइट, यार्न. और नॉलेज हमारा क्या हो गया, क्लॉथ. क्लॉथ इसे कर दीजिए. अब यहां पर इससे समझते हैं हम लोग कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. देन विजडम पर भी आऊंगा. डेटा ये कह रहा है कि हमारा कॉटन है, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स. दिस इज रॉ मटेरियल्स. और ये रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, रॉ हम किसे बोलते हैं,
जिसे हम अपनी जरूरत के अनुसार जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकें, तो वो हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉटन। हम अपनी जरूरत के अनुसार इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। जब हम बहुत सारे कॉटन को मिलाते हैं, प्रोसेस करते हैं स्पिनिंग मशीन में, देन ये क्या बन जाता है, हमारा धागा बनता है। क्या बनता है, ये थ्रेड बनता है और सूत बन जाता है, बिल्कुल। तो यह हो गया हमारा क्या, कि मैंने प्रोसेस किया और इसका कुछ मीनिंग निकल गया, यानी प्रोसेस, यहां पर मैंने क्या किया, बीच में प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस हो गया, राइट। प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस एंड मीनिंग, राइट। अब यहां पर हमारा क्या होता है कि प्रोसेस तो करता हूं और क्या होता है यहां पर कि इसका मीनिंग भी। तो प्रोसेस एंड मीनिंगफुल जो हमारा होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, डेटा व डेटा इंफॉर्मेशन हो जाता है। देखिए प्रोसेस मैंने किया तो यहाँ कॉटन से क्या बन गया, ये थ्रेड बन गया। ना इसी थ्रेड को फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर पुनः प्रोसेस करता हूं, और ये जब प्रोसेस करता हूं तो एक नया हमारे फॉर्म में आता है, और ये जो फॉर्म होता है वह हमारा क्या करता है, क्लॉथ का रूप लेता है, यानी पुनः इसमें मैं प्रोसेस किया। तो व्हेन डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल, इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। डेटा हमारा क्या बन जाएगा, ये यही डेटा इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है, और इंफॉर्मेशन को भी जब मैं क्या करता हूं, इसी प्रकार से करता हूं, बहुत सारे धागा को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या, तभी तो वो क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ बन गया, राइट। तो यहां भी फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और अब डेटा से नॉलेज तक हम लोग आ गए, और नॉलेज फिर क्या करता है कि नॉलेज में जब आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल को लगाते, इस क्लॉथ में अपने स्किल को लगा दें, देन क्या होता है, यहां पर जब स्किल हमारा लग जाता है, तो इसी क्लॉथ को बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस और स्किल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई एक ही क्लॉथ को पैंट शर्ट्स के लिए यूज कर सकता है, कोई उसे बहुत अच्छा जो है एक फिगर के लिए वो कर लेगा, कोई ऐसे जो होंगे कर्टेन्स के लिए यूज कर लेंगे, कोई उसे मैट के लिए यूज कर लेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट, कोई फ्लावर्स के लिए कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि वहां हमारा स्किल और एक्सपीरियंस जो है इसमें जैसे इंक्लूड करते हैं, तो इट बिकम्स द विजडम, और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यानी फिर मैंने देखा यहां से क्या कि डेटा से ये कहां तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर विजडम तक आता है, और सभी इसमें क्या होती है, प्रक्रियाओं में मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इन बातों को एक 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 सिंगल सेंटेंस में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि DIKW नोन एज नॉलेज हायरार्की, बिल्कुल नॉलेज हायरार्की है, जो कि नॉलेज तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर स्किल और इससे ट्रांसफॉर्मेशन करके हम विजडम तक भी पहुंचते हैं। डेटा क्या है, रॉ है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, जो कि जब प्रोसेस्ड हो जाएगा देन इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल्स है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्फ, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है देमसेल्फ, राइट। इंफॉर्मेशंस में हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, डेटा प्रोसेस हम करते हैं, उसमें कंटेक्स्ट एंड रिलेवेंस, कुछ न कुछ कंटेक्स्ट उससे संबंधित होता है ना, और इस संबंध से ही हमारा वो तैयार होता है। जैसे यार्न की बात मैंने की थी, यार्न एग्जांपल है, तो ये डेटा से ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो हमारा प्रोसेस होकर मीनिंगफुल होकर वो कुछ हमें नया रूप दे रहा है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। नाउ नॉलेज रिप्रेजेंट्स अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज हमारा क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को देता है, जो कि इंफॉर्मेशन में भी हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन का, जबकि विजडम इज द जुडिशियस एंड एथिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम लोग क्या करते हैं, उसमें जुडिशियल लगाते हैं, जैसे उस क्लॉथ से हमें क्या बनाना है, क्या करना है, एथिकल कोई अप्रोच हमारा होता है
राइट, और उस अप्रोच को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं नॉलेज में, देन इट बिकम्स द विजडम। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, DIKW इज अ मॉडल बाय विच वी ट्रांसफॉर्म डेटा टू विजडम। तो हमारा क्या करता है, यहां तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यह इसे हम लोग नॉलेज हायरार्की भी कहते हैं। अब क्या हो गया कि नॉलेज हायरार्की तो मैंने कह दिया, और इसे अन्य स्वरूप में हम क्या कह सकते हैं कि देखिए डेटा है, इट मींस कि डेटा हमारा क्या करता है, डेटा से हम नॉलेज या विजडम तक जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि दिस वन इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएरी स्टेज भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरमीडिएरी स्टेज बिटवीन द डेटा एंड नॉलेज। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इस बात को भी यहां रखा। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये DIKW हायरार्की इवॉल्व फ्रॉम इंफॉर्मेशन साइंस। ये हमारा क्या हुआ, विकास कैसे हुआ है, सूचना विज्ञान से हुआ है इसका। और यह प्रणाली और सिद्धांत क्या है, का संबंध क्या है, किससे है, ज्ञान प्रबंधन से हुआ है। तो DIKW हायरार्की इवॉल्व फ्रॉम इंफॉर्मेशन साइंस, सिस्टम्स थ्योरी एंड नॉलेज मैनेजमेंट with early conceptual roots in T.S. Eliot। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो है, इसका जो प्रारंभिक विचार जो आई थी, ये रूट जो देखा जा रहा है, वैचारिक जो धारणाएं आई थी, उन बातों को सबसे पहले DIKW को किसने दिया, तो T.S. एलियट का, है ना। ये माना जाता है, ये रेफरेंस बुक से जानकारी प्राप्त होती है कि DIKW को T.S. एलियट ने 1934 में कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। लेटर पॉपुलराइज्ड इन स्ट्रक्चरल फॉर्म बाय रसेल एल एकॉफ। इसका मतलब है रसेल एल एकॉफ जो है, उन्होंने क्या किया था कि अपने लेख में एक आर्टिकल थी, है ना, और उस आर्टिकल का नाम था फ्रॉम डेटा टू विजडम। उस आर्टिकल का क्या नाम था, फ्रॉम डेटा टू विजडम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए एक अच्छा सा प्रश्न भी बन सकता है। तो यहां पर फ्रॉम डेटा टू विजडम जो है, ये रसेल एल एकॉफ के द्वारा एक लेख थी, आर्टिकल्स थी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और 1989 में तभी से ये क्या हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि DIKW हायरार्की की बात और ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आई, यानी यह तब से जो है इसकी ऑरिजिन और डिफाइन किया गया। कब से, तो ये रसेल एल एकॉफ के काल से इन्होंने किया 1989 में, राइट। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न, यह कई बार रिपीट किया गया है आपके एग्जामिनेशन में, तो यह द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द DIKW मॉडल, डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम क्या होगा। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट इसी में ये छिपा है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, दिस द राइट आंसर। ये वेरी सिंपल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और ये बहुत ही आसान है। कैसे कैसे हम लोगों ने प्रोसेस को भी किया, देखा भी कि ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, which level of DIKW represents raw and unprocessed fact। अब देखिए रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, बस क्लू, दिस इज द ट्रिक। और अनप्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस्ड हो गया तो इंफॉर्मेशन, और अनप्रोसेस्ड है तो वो डेटा। तो ये स्पष्ट यहां पर हमारा ऑप्शन है, विदाउट इधर उधर देखे हम लोगों का आंसर मिल जाता है कि डेटा इज द राइट आंसर। यानी कि रॉ मटेरियल्स हमारा होता है और अनप्रोसेस्ड हमारा ये होता है जो डेटा कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द DIKW hierarchy information is best described as, यानी इंफॉर्मेशन को बेस्ट हम डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन कैसे बनता है यह हम लोगों को जानना है, जाने हैं। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन कैसे होता है। यहां पर क्या होता है
कि प्रोसेस्ड होता है, मीनिंगफुल होता है ना। जब प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर प्रोसेस्ड डेटा तो यहां दिख रहा है विथ मीनिंग, तो यानी एक ही सेंटेंस में ये क्लियर है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस्ड डेटा विथ मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमें लग रहा है, जब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये हमारे लिए बहुत इजियर बन जाता है। नाउ विच कंपोनेंट ऑफ DIKW हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग? कह रहा है कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम किसमें हेल्प करता है? प्रॉब्लम सॉल्व एंड डिसीजन मेकिंग में। तो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है? डिसीजन मेकिंग कौन करता है हमारा? तो ये हमारा क्या होता है? नॉलेज जो होता है वो क्या करेगा कि प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है हमारा, और डिसीजन मेकर होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नाउ विजडम in the DIKW model primarily refers to wisdom क्या करता है? तो विजडम जो होता है DIKW में, जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें स्किल, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो जुडिशियस अप्रोच को अप्लाई करता है। तो जुडिशियस टर्म्स भी यहां मिल जाता है ना। और अप्लाई करता है मींस एप्लीकेशन को अप्लाई करता है। और किस चीज में? ये नॉलेज के बाद ही हमारा है विजडम। तो सो डैट कि विजडम की बात कर रहा है तो नॉलेज के बाद हमारा जुडिशियस एप्लीकेशन। तो दिस इज द राइट आंसर, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द राइट आंसर। नाउ द DIKW मॉडल इज नोन एज, DIKW मॉडल जाना जाता है, किसे जानते हैं? तो देखिए, ये ऊपर में मीनिंग के क्रम में ही हम लोगों ने समझा और जाना है कि ये एक हायरार्की है जिसमें डेटा से क्या होता है? विजडम तक क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हायरार्की है। अब यहां पर देखते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल बिल्कुल नहीं, और नॉलेज हायरार्की तो यहां तक होता है। बट हम कहते क्या है? इसे उपनाम से हम जानते हैं नॉलेज हायरार्की। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी नॉलेज हायरार्की, यह हमारा सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी बना लिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल इन द DIKW मॉडल? कह रहा है कि हाईएस्ट जो है कॉग्निटिव लेवल किसका होगा? तो जो लास्ट का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो जिसका लास्ट होगा वही हमारा क्या कहलाता है? उसका हाईएस्ट लेवल होता है। तो अब यहां पर देख रहे हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, विजडम इज द लास्ट। तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? यही हमारा सही जवाब होगा, विजडम। तो विजडम को हम लोगों ने क्या किया? ये हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल के तहत रखा, और यही हम लोग जानते भी। तो सही जवाब ये विजडम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स नॉलेज, यानी कि नॉलेज को कौन इलस्ट्रेट करता है सबसे बेस्ट? तो क्या लिस्ट ऑफ बुक, एक्सेशन नंबर, कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं है। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, नो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग यूजर रीडिंग पैटर्न्स, ऑफ कोर्स ये क्या करता है? जो है अंडरस्टैंडिंग करता है यूजर रीडर पैटर्न्स को नॉलेज। चूंकि लाइब्रेरी से ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेंटर से ये क्या कर रहा है? इसको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। और यहां पर हमारे यूजर्स ही होते हैं, और यूजर्स के रीडिंग पैटर्न्स को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने आज DIKW मॉडल्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल बेहतर समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।